कहते हैं नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशा को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। इसी शायरी के साथ हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकेश्वर प्रसाद ने बिहार बजट 2021-22 को बिहार विधानसभा में प्रस्तुत किया। तो आज हम लोग समझेंगे इसी बजट 2021-22 से संबंधित मुख्य बातें, जो कि बीपीएससी 67वीं पेटी एग्ज़ाम के व्यू से या चाहे बिहार से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो दरोगा को हो या सीडीपीओ का हो या कोई भी आगामी एग्ज़ाम बिहार से संबंधित हो, उसके व्यू पॉइंट से हम लोग आज देखेंगे बिहार बजट 2021-22 को। तो उसको शुरू करने से पहले एक बात, आखिर बजट है क्या। अक्सर हम लोग देखते हैं अगर 10 फ्रेंड मिल जाते हैं, पार्टी करने की बात होती है, तो सबसे पहला कहता है अरे भाई पहले बजट बना लो, क्या बजट है, यानी कि कितना खर्चा आएगा और उस खर्चे को हम पूरा कैसे करेंगे। अगर 10 फ्रेंड हैं तो उसमें कैसे बांटेंगे, कैसे क्या करके इनकम कैसे फिर आएगा और उसको खर्च करने के लिए। तो या चाहे फिर कहीं कोई घर में शादी होती है या घर में कोई फंक्शन होता है, तो अक्सर हम लोगों को सुना होगा कि भाई बजट तैयार कर लो, अपना बजट देख लो। इस बजट शब्द से तो सभी परिचित हैं, आखिर ये बजट है क्या। इस बजट को जानने से पहले हमें इस बात का हमेशा याद रखना होगा एग्जामिनेशन व्यूज के दृष्टिकोण से कि हमारे संविधान में इस बजट शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 112 में इस बजट शब्द के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण क्या कहा गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। और अब इस वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द पे हम गौर करें तो इससे आप आसानी से समझ जाएंगे कि आखिर बजट है क्या। वार्षिक यानी एक वर्ष का, वित्तीय यानी वित्त से संबंधित विवरण, यानी एक वर्ष का वित्त से संबंधित जो विवरण है, यानी आमदनी का और खर्चा का, तो वही बजट कहलाता है। सिंपल छोटी सी बात है कि वार्षिक वित्तीय विवरण कि किसी भी सरकार का या किसी भी परिवार का या किसी भी व्यक्ति का एक वर्ष का, यानी सरकार एक साल पे चलती है इसलिए एक वर्ष का, कोई एक महीना के लिए चलाता है तो एक महीना का बजट बनाता है, कोई 5 दिन के लिए कोई कहीं कुछ होता है तो 5 दिनों का बजट बनता है, चाहे कोई पिकनिक करता है तो उसके लिए अलग बजट, 2 घंटे का बजट बनता है। तो गवर्नमेंट जो है 1 साल का बजट बनाती है और गवर्नमेंट का टारगेट होता है 1 साल का कि हमें 1 साल में कितना आमदनी होगा और 1 साल के बाद जो आमदनी आएगा उसको हम कैसे कैसे खर्च करेंगे, तो उसी को बजट कहते हैं। ठीक है, तो इस बार जो बिहार सरकार ने जो बजट पेश की है तो इसमें इन्होंने दिखाया है कि एस्टिमेटेड जो आमदनी है, एस्टिमेटेड आमदनी जो है वो कितना है, उस राशि को हमें याद रखना होगा। फिर वो बजट जो है टोटल खर्चा कितना करेगी उसको हमें याद रखना होगा, और किस किस मद में कितना खर्च करेगी उसको हमें याद रखना होगा, और इस बजट में क्या क्या मुख्य बातें कही गई है उसको हमें याद रखना होगा। तो हम एक एक करके सारी बातों को जानते हैं। तो सबसे पहले उसमें याद करने वाली बात है कि बजट जो है कितने तारीख को पेश किया गया, तो उसको याद रखिएगा, चूँकि ये इस वर्ष का जो वार्षिक बजट है 21-22 के लिए है। और याद रखने के लिए मैंने बता दिया, चूँकि 21-22 का, इसीलिए 22 फरवरी को जो है, ऐसी कोई बात है नहीं कि 21-22 का है तो 22 फरवरी को, 20-21 का है तो 21 फरवरी को, ऐसी कोई बात नहीं है। याद रखने के लिए मैंने बता दिया कि 22 फरवरी 2021 को बजट पेश किया गया। किसने पेश किया, तो हमारे उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकेश्वर प्रसाद ने किया। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि वित्त विभाग के अभी प्रधान सचिव कौन है, तो वित्त विभाग के अभी वर्तमान में प्रधान सचिव हैं एस सिद्धार्थ। तो इस यहाँ पे 3 चीज़ आप याद रखेंगे कि बजट कितने तारीख को पेश किया गया, तो 22 फरवरी को पेश किया गया। बजट किसने प्रस्तुत किया, तो हमारे उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकेश्वर प्रसाद ने किया। अभी वर्तमान में हमारे वित्त विभाग के प्रधान सचिव कौन है, तो एस सिद्धार्थ हैं। ये 3 क्वेश्चन आपको आ गया। इस बार जो बजट में
एस्टिमेटेड इनकम की जो बात कही गई है ये 2,18,502 करोड़ रुपए की, 2,18,502 करोड़ रुपए। ये सरकार ने कहा है कि मुझे इतना एस्टिमेट है कि मुझे अनुमान है कि मुझे इस वित्तीय वर्ष में 21-22 में मेरे पास इतने पैसे आ सकते हैं, 2,18,502 करोड़ रुपए। इसमें जो है ये जो राशि सरकार के पास जो राशि आती है उसमें सबसे अधिक जो भाग होता है वो केंद्र सरकार जो कर वसूलती है उसमें जो बिहार या स्टेट का जो हिस्सा होता है वो लगभग 45%। अगर हम देखें कितना परसेंट है तो मैं बता दूं आपको। केंद्रीय कर में राज्य का जो हिस्सा होता है, केंद्रीय कर में जो राज्य का हिस्सा होता है वो 42% होता है। मैं बता रहा था कि ये जो इनकम है, इनकम के कई स्रोत हैं। बिहार सरकार के जो इनकम है इसके कई स्रोत हैं। उसमें सबसे ज़्यादा जो है इनकम जो है बिहार सरकार को आता है केंद्रीय कर में जो राज्य का हिस्सा होता है वो 42% आता है। उसके बाद जो दूसरा का आय का प्रमुख स्रोत है केंद्र सरकार द्वारा जो सरकार राज्य सरकार को अनुदान दिया जाता है वो लगभग 25% है। इस दोनों को मिला दिया जाए लगभग 67 या 70% होता है। 70% जो है आमदनी सरकार को केंद्र सरकार से होती है। ठीक है, तो यहाँ ये चौथा पॉइंट याद करना होगा कि कितना अनुमान है बजट आने का, यानी आय का एस्टिमेटेड जो रेवेन्यू है वो है 2,18,502 करोड़ रुपए का। अब हम बात करते हैं कि बजट का आकार या एस्टिमेटेड जो है खर्च क्या है। गवर्नमेंट जो इतनी इनकम आएगा तो वो खर्च कितने रुपए करेगी। एस्टिमेट अनुमान लगाया गया है खर्च का, वो भी है 2,18,000। कितना था? 2,18,502 और यहाँ है 2,18,302। 302 करोड़ रुपए का अनुमान इतना लगाया गया कि इतना खर्चा होगा। अब हम देखेंगे कि खर्चा किस किस डिपार्टमेंट पे कितना दिया गया है। ठीक, और ये जो राशि है 2 लाख जो अनुमान खर्चा का है, अनुमान व्यय का जो राशि है कि 2,18,302, ये पिछले वित्तीय वर्ष में जो राशि थी उससे लगभग 3.08% अधिक है। इसको याद रखिएगा, 3.08% अधिक है। अगर इसको राशि में बताए तो 6,541 करोड़ रुपया, 6,541 करोड़ रुपया अधिक राशि है। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार के बजट की राशि जो है 6,541 करोड़ रुपये अधिक है। उसको प्रतिशत में अगर कहेंगे हम लोग तो 3.08%। ठीक है, 3.08%। अब हम देख लीजिए अभी तक हमने क्या देखा कि कितने तारीख को प्रस्तुत किया गया, तो 22 फरवरी को प्रस्तुत किया गया। किसने प्रस्तुत किया? तारकेश्वर प्रसाद ने किया। अभी वर्तमान में हमारे वित्त विभाग के प्रधान सचिव कौन है? एस सिद्धार्थ हैं। और एस्टिमेटेड रेवेन्यू कितना है? 2,18,502 करोड़ रुपए का है। इसमें सबसे अधिक जो प्राप्त होता है किससे होता है? केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को प्रदत्त कर से होता है। दूसरा किससे होता है? ये छोटी छोटी बात है। दूसरे नंबर पे आता है केंद्र सरकार जो राज्यों को अनुदान देती है वो लगभग 25% है। अब बजट का आकार क्या है? इस बार के बजट का आकार तो 2,18,302 करोड़ रुपए का है, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष से कितना अधिक है? 3.08%। और उसको राशि में व्यक्त करें तो ये कितना हो जाए? 6,541 करोड़ रुपया, 6,541 करोड़ रुपया अधिक है पिछले वर्ष के वित्तीय वर्ष से। अब आगे हम लोग देखते हैं कि किस विभाग को कितना खर्च करने की बात कही है और क्या मुख्य बिंदु है। तो इसमें देखें तो सबसे अधिक जो है शिक्षा विभाग, पिछले बार भी शिक्षा विभाग को सबसे अधिक राशि दिया गया था और इस बार भी शिक्षा विभाग को अधिक राशि दिया गया था। ये लगभग 38,035 करोड़ रुपया, 38,035 करोड़ रुपया। दूसरे नंबर पे ग्रामीण विकास की बात आती है और ये बजट जो है गांव यानी 60% लगभग गांव के विकास के लिए खर्च है। जो भी राशि है 2,18,302 रुपये, इसमें 60% राशि जो है वो ग्रामीण विकास पे खर्चा किया जाएगा। गांव की विकास को फोकस केंद्र बिंदु में रखा गया है इस बार के बजट पे। उसको भी हमें याद रखना होगा, ध्यान में रखना होगा। तो मैं पहले बताया था कि आपको सबसे अधिक जो है शिक्षा विभाग में है 38,035 करोड़ रुपये। दूसरा जो है ग्रामीण विकास में है लगभग
16,835 करोड़, 16,835 करोड़। तीसरा देखें तो सड़क निर्माण पे है या सड़क परिवहन विभाग में है, वो कितना है 15,227 करोड़, 15,227 करोड़ है। इसके बाद जो है स्वास्थ्य में है 13,264 करोड़ है, 13,264 करोड़। फिर ऊर्जा में है, उसके बाद जो है सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट, इसको भी याद रखना है, 7 निश्चय। ये अक्सर कई एग्जामों में पूछता है, 7 निश्चय कोई दे देगा उसमें कि 7 निश्चय में से ये कौन से आते हैं नहीं आते हैं। मेंस में पूछ सकता है बिहार सरकार के 7 निश्चय के बारे में टिप्पणी करें, तो उसको हमें याद रखना होगा। 7 निश्चय नीतीश कुमार का सबसे पसंदीदा सुशासन के लिए जो भी उन्होंने बनाया है, सबसे फेवरेट है और उसके दिल के बहुत ही करीब है 7 निश्चय। तो 7 निश्चय की बात करें तो सबसे पहले 7 निश्चय 2015 पिछले वित्तीय वर्ष जो था 2015 से 20 का जो कार्य चल रहा है, उसके लिए उन्होंने 7 निश्चय डिसाइड किया था। इस बार का 7 निश्चय जो है 7 निश्चय 2 के नाम से इस बजट में उन्होंने रखा है। उसके लिए लगभग 4,671 करोड़, 4,671 करोड़ सिर्फ 7 निश्चय 2 के लिए है। ठीक है, इस प्रकार हमने देखा कि बजट में जो है, जो बजट का आकार है 2,18,302 करोड़ का, उसमें सबसे अधिक जो है शिक्षा विभाग को दिया गया है 38,035 करोड़ रुपया। उसके बाद जो है ग्रामीण विकास पे दिया गया है 16,835 करोड़ रुपया। उसके बाद जो है सड़क निर्माण के लिए दिया गया है 15,227 करोड़। उसके बाद जो है स्वास्थ्य विभाग को दिया गया है 13,264 करोड़। इसी प्रकार से ऊर्जा को दिया गया है, SC/ST के लिए भी दिया गया है, उसको मेडिकल इंजीनियरिंग और खेल विश्वविद्यालय का स्थापना के लिए दिया गया है। और उसी में जो है सबसे महत्वपूर्ण है, नीतीश कुमार का सबसे पसंदीदा चीज है 7 निश्चय 2, उसके लिए 4,671 करोड़ रुपया आवंटन दिया गया है। मुझे पूरा उम्मीद है अभी तक जो भी आपको मैंने समझाया वो समझ गए होंगे। अब मैं थोड़ा 7 निश्चय पर चर्चा करूंगा कि आखिर 7 निश्चय फर्स्ट क्या है, 7 निश्चय 2 क्या है। फिर उसके बाद जो है जो भी महत्वपूर्ण बातें होगी उसको हम लोग देखेंगे। तो 7 निश्चय मैंने पहले ही बताया, 7 निश्चय की शुरुआत जो है 2015 में हुई थी। पहला जो 7 निश्चय था उसमें क्या था, 7 पॉइंट, 7 चीज था जिसको सुशासन के लिए जिस पे फोकस करना था। उसमें पहला था आर्थिक हल युवाओं को बल। पहला क्या था, आर्थिक हल युवाओं को बल। सबसे पहले युवाओं को देखा था। ठीक है, आर्थिक हल युवाओं को बल, यानी युवा केंद्र में कौन है, युवा। अब देखिए दूसरा है आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार। आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, पहला कौन था, युवा था। उसके बाद महिला की बात होती है कि आरक्षित, अभी 35% महिलाओं को आरक्षण दे दिया गया है रोजगार में। तो आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार है, सरकार कह रही है कि आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार है। उसके बाद हम आते हैं युवा और महिला पर से आते हैं, क्या है, हर घर बिजली, कि हर घर में बिजली पहुंचाना है। चौथा पॉइंट की बात करते हैं, ये मैं 7 निश्चय फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, फिर 7 निश्चय दूसरी की भी बात करूँगा। तो 7 निश्चय फर्स्ट में पहले मैंने क्या कहा, आर्थिक हल युवाओं को बल। ठीक है, आर्थिक हल युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, हर घर बिजली, हर घर नल का जल, हर घर नल का जल, यानी हर घर में बिजली पहुंचे, हर घर में नल का जल हो। उसके बाद है घर तक पक्की गली और नालियाँ, घर तक पक्की नली और क्या कहते हैं, गलियाँ, गली और नलियाँ। ठीक है, ये हो गया, 5वां पॉइंट हो गया। छठा पॉइंट है शौचालय का निर्माण घर का सम्मान, शौचालय का निर्माण घर का सम्मान, ये छठा पॉइंट है। और 7वां था अवसर बढ़े आगे बढ़े, अवसर बढ़े आगे बढ़े। ये 7 निश्चय था, 7 निश्चय फर्स्ट, जो कि 15 से 20 के लिए था। लेकिन इस वित्तीय वर्ष 4,671 करोड़ रुपए जो दिया गया है 7 निश्चय के लिए, वो 7 निश्चय 2.1 कहिए, 2 कह लीजिए। तो फर्स्ट में क्या था, युवा था, महिला थी, उसके बाद घर था, घर में क्या है, बिजली थी,
बिजली के बाद क्या है, नल का जल है, फिर क्या है, शौचालय है, फिर क्या है, पक्की सड़क और गली है, उसके बाद अवसर बढ़े, आगे बढ़े। ये 7 निश्चय फर्स्ट का है। आज अब हम देखेंगे 7 निश्चय 2 में क्या क्या चीज़ है। उसमें भी युवा था और महिला था, इसका भी 2 युवा और महिला ही है। युवा शक्ति बिहार की प्रगति, पहला क्या है, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। दूसरा है सशक्त महिला सक्षम महिला, सशक्त महिला सक्षम महिला। पहला क्या है, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। दूसरा क्या है, सशक्त महिला सक्षम महिला। तीसरा है हर खेत तक सिंचाई की पानी। पहले में क्या था, हर घर नल का जल। अब घर में तो नल का जल पहुंच गया है, इस बार गवर्नमेंट का टारगेट है कि हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचे। 7 निश्चय के तहत इस बार है कि हर खेत तक सिंचाई की पानी पहुंचे। उसके बाद है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर विकसित शहर, स्वच्छ शहर और विकसित शहर। उसके बाद है सुलभ संपर्क, और अंत में है सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। तो ये 7 निश्चय है जिसके लिए इस बजट में 4,671 करोड़ रुपए का बजट रखा गया, आवंटन रखा गया है कि इस पे खर्च करना है। इसमें ये 7 उद्देश्य है कि युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर समृद्ध शहर, सुलभ सिंचाई, सुलभ संपर्क, उसके बाद अंत में सबसे लास्ट में सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। ये 7 निश्चय 2 की हमने बात कह दिया बजट में। अब जो मुख्य बातें हैं उसको अगर हम देखें बजट में क्या क्या किया गया है, शिक्षा विभाग को ही लीजिए तो शिक्षा विभाग में कहा गया है कि 2035 तक 100% साक्षर बनाना है बिहार को। उसके बाद 2030 तक उन्होंने कहा है कि 2030 तक जो है बिहार को 100% साक्षर बना दिया जाएगा। 2035 तक जो टारगेट रखा गया है कि उच्च शिक्षा में जो नामांकन का प्रतिशत है वो 50% कर दिया जाएगा उच्च शिक्षा में। अभी भी छीन है, लोग वो शिक्षा अधिक नहीं पढ़ते हैं बिहार के बच्चे। 9th-10th का तो असर अच्छा हो गया है, लेकिन उस शिक्षा का में बच्चे जो है पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, जो भी कारण रहा हो। तो उसका टारगेट रखा है कि 35 तक जो मुझे 50% बच्चों को शिक्षा का प्रशिक्षण देना है। उसके बाद जो है महिलाओं के लिए जो है जो इंटर पास करती है उसको पहले 10,000 मिलता था, उसको 25,000 रुपया कर दिया। अविवाहित होना जरूरी है, इसको याद रखिएगा। अविवाहित लड़की को ही मिलेगा, विवाहित लड़की को नहीं मिलेगा, अविवाहित। और जब स्नातक आप करते हो तो पहले 25,000 मिलता था, अब 50,000 रुपया मिलेगा। तो उस 25,000 50,000 की बात कर रहा है। उसके बाद डिजिटल बिहार के लिए कक्षा 6 से के बाद जो है कंप्यूटर परीक्षा अनिवार्य कर दिया गया है, उसको संविधान की पढ़ाई अनिवार्य कर दिया गया है। अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखें तो PMCH को जो है विश्व स्तर का हॉस्पिटल बनाने की बात कही गई है। 9 जिला में मॉडल अस्पताल बनाने की बात कही गई है। 10 जिला में मेडिकल कॉलेज खोलने की बात कही गई है। लगभग 2,000 से अधिक 2798 पैरामेडिकल स्टाफ की बहाली की बात की गई है। उसके 3 विश्वविद्यालय बनाने की बात कहा गया है। और अगर देखिए बिहार बजट में तो नदी जोड़ो परियोजना के तहत कोसी और मेची लिंक योजना, उस पर जोर दिया गया है। उसके बाद लगभग 32.5 किलोमीटर का जो पटना मेट्रो है उस पर बात किया गया है। उसके गोगाबिल पक्षी विहार जो है कटिहार में, जो गोगाबिल पक्षी विहार है उसको जो है राज्य का पहला सामुदायिक और संरक्षित रिजर्व घोषित किया गया है। उसके बाद अभी तक बिहार में एकमात्र चिड़ियाघर पटना में ही है। दूसरा चिड़ियाघर स्थापित करने की बात कही गई है। अररिया में रानीगंज वृक्ष वाटिका को दूसरा चिड़ियाघर बनाया जाएगा। उसके बाद तूतला भवानी मंदिर, इसको याद रखिएगा, कभी कोई पूछ देता है कि तूतला भवानी मंदिर कहाँ स्थित है। तो तूतला भवानी मंदिर जो है वो रोहतास जिला में अवस्थित। तो वहाँ पे एक जलप्रपात जो है उसको पर्यटन के दृष्टिकोण से आगे बढ़ाने की बात कर रहा है। उसके बाद राजगीर में नेचर सफारी, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि नीतीश कुमार जी ने, हमारे मुख्यमंत्री ने वो शीशा के ब्रिज पे तस्वीर खिंचवाई थी, वायरल हुआ, तो वो नेचर पार्क का ही हिस्सा है। तो इसकी बात की गई है। तो
बजट 2020-21-22 से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको मैंने अभी आपको बताया, डील किया। मुझे पूरा उम्मीद है कि उसमें सारे पॉइंट आप समझ जाएंगे। एक बार फिर मैं रिवीजन करवा दूँ आपको कि बजट 2021-22 को किसने प्रस्तुत किया, तो उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने। कब किया था, तो 22 फरवरी को किया था। अभी हमारे वित्त सचिव कौन है, एस सिद्धार्थ हैं। उसके बाद जो है अनुमान कितना है, एस्टिमेटेड जो रेवेन्यू है उसका अनुमान कितना है, तो 2,18,502 करोड़ रुपये का। उसमें सबसे अधिक जो है इनकम आता है केंद्र सरकार द्वारा राज्य के हिस्से का जो टैक्स है उससे आता है। उसके बाद जो है केंद्र सरकार जो गवर्नमेंट को अनुदान देती है उससे है। इस बजट में और मुख्य बातों को देखें तो इस चुनाव में भी जो इस बार का चुनाव हुआ था उसमें रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा था। तो रोजगार को ध्यान में रखते हुए एक नए विभाग, उद्यमिता विभाग खोलने की बात कही है। और उसमें जो है चक्रानुक्रम में धीरे धीरे जो है लगभग 20 लाख रोजगार देने की भी बात कहा है उन लोगों ने। उसके बाद सशक्त पंचायत बनाने की बात कही। मैंने पहले भी कहा था कि ये जो है बजट जो है गांव पे ज़्यादा फोकस है, यानी 60% राशि जो है ग्रामीण विकास पे, गांव के विकास पे, पंचायत स्तर पे काम करने के लिए कहा गया है। तो पंचायती सरकार को भी, पंचायत को भी सशक्त करने की बात कहा है। उसके बाद जो है गया सीवरेज योजना की भी बात कही गई है। इस प्रकार जो बहुत सारी बिहार को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी बात कही गई है। इससे बहुत अच्छा पॉइंट रखा गया है और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। तो अंत में मुझे अच्छा उम्मीद है कि आप सभी लोग मेरे इस वीडियो से लाभान्वित होंगे। अंत में मैं इतना ही कहूँगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। और इसी शायरी के साथ हमारे उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण को भी ख़त्म किया था। अब मैं भी अपना बिहार बजट 2021-22 को यही ख़त्म करता हूँ। मुझे आशा है, उम्मीद है कि आप को इस वीडियो से फ़ायदा होगा, बेनिफिट होगा और आप लाभान्वित होंगे। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों के बीच उनको भेजिए। और अगर कुछ कमियां लगती है वीडियो में या कुछ सुधार किया जा सकता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि किस प्रकार से उसको सुधारा जा सकता है। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।